वेलकम यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड्रॉयड क्लासेस के टॉपिक कंप्यूटर फाउंडेशन एंड फंडामेंटल्स। पीछे जो हमने कवर किया था वो हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसके अलावा हम पहली क्लास में कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन हमने जानी थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। अभी जो हमने पीछे कवर किया है सेकंड क्लास के अंदर वो कवर किया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को समझा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही सीपीयू और मेमोरी डिवाइस रहेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में सीपीयू होता क्या है, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीपीयू जो वर्ड है हम पहली क्लास से भी कंटिन्यू इसको सुनते आ रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म की बात करूं मैं सीपीयू की तो इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों बोलते हैं हम इसको? आपके कंप्यूटर के अंदर, वैसे हम कंप्यूटर में जो बॉक्स होता है उसको हम नॉर्मली सीपीयू कह देते हैं। ठीक है, सीपीयू भी कह देते हैं, पीसी भी कह देते हैं, कंप्यूटर भी कह देते हैं। एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता, वो कैबिनेट होता है। उस कैबिनेट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मदरबोर्ड। इसमें क्या होता है, ये सॉकेट बने होते हैं रैम के लिए सॉकेट्स, और बीचों बीच जो होता है ना वो सीपीयू का फैन लगा होता है। ठीक है, इसके नीचे सीपीयू होता है, यानी कि सीपीयू फैन। और इस पूरे को बोलते हैं हम मदरबोर्ड, यानी शॉर्ट में कहें तो एमबी, मदरबोर्ड। ठीक है, मेन बोर्ड भी बोलते हैं इसको, कभी कभी मदरबोर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के सेंटर में होता है। यानी कि ये ऐसी यूनिट है जो सबको कंट्रोल भी करती है, प्रोसेसिंग भी करती है, ये बीचों बीच लगी होती है। इसका नाम इसलिए सेंट्रल है। सेंट्रल मतलब सेंटर में रह के प्रोसेसिंग करने वाला। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे और भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो सीपीयू ही होता है। अगर ये मैं कहना गलत नहीं होगा कि हम कंप्यूटर, सीपीयू ही कंप्यूटर है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, बाकी पार्ट्स इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो मेन कंप्यूटर वो सीपीयू चिप ही है। एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप, आपका स्क्वायर शेप में। ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, ये एक्चुअल में सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन चिप। ठीक है, इसके सेंटर में सिलिकॉन चिप होता है। ठीक है, और साइड में अगर मैं बात करूं तो पीसीबी होता है, ग्रीन कलर में जो होता है वो पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। उसके ऊपर सिलिकॉन चिप लगी होती है, वही सबसे मेन कंपोनेंट है, उसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। वो सिलिकॉन चिप यानी कि सेमीकंडक्टर को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर को दूसरे वर्डों में हम माइक्रो प्रोसेसर भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। यानी कि सीपीयू भी बोल देते हैं, प्रोसेसर भी बोल देते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर यानी कि छोटे कंप्यूटर के लिए बनाया गया चिप। ठीक है, अब छोटे कंप्यूटर तो नहीं रह गए, ये चिप हर जगह यूज होती है, सर्वर में, चाहे वो सुपर कंप्यूटर, मतलब ठीक है, बस संख्या ज़्यादा हो जाती है। जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें 4 कोर या 2 कोर होते हैं, यानी 2 सीपीयू या 4 सीपीयू एक ही बोर्ड के अंदर। लेकिन जब सर्वर और सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं वहाँ हजारों लाखों प्रोसेसर को लगाया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन और हार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह देते हैं, या इसका दिल भी कह देते हैं। ठीक है, इट इज अ पार्ट, इट इज परफॉर्म मैनी टास्क। ये काफी सारे काम करता है। ठीक है, कुछ काम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम होता है अर्थमेटिक। ठीक है, इसके अंदर एक यूनिट लगी होती है जिसे बोलते हैं ALU। मतलब जो अगर मेन सीपीयू के वर्किंग की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट मेन होते हैं। पहला होता है ALU, दूसरा होता है MU, मेमोरी यूनिट, तीसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर ALU की। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, जो भी हम काम प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन या मोड या परसेंटेज, ठीक है, ये सारी जो हमारी कैलकुलेशन, ये अर्थमेटिक कहलाती है। अब कंपेयर की बात करें, लॉजिकल क्या होती है? लॉजिकल मतलब जैसे एक्सेल के अंदर हम इफ कंडीशन को देखते हैं,
यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, या इक्वल इक्वल टू, ठीक है। ये सारी जो कंडीशन होती है ये लॉजिकल होती है। इसके अलावा और भी लॉजिकल इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन ये करता है, ठीक है। दूसरा लॉजिकल काम करता है, तीसरा ये कंट्रोल करता है, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट लगी होती है, ठीक है। जो सारे पार्ट्स, जो भी कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल भी करता है, ठीक है। उनके उनके वर्किंग को कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑल अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि हमने बता दिया है कि कंट्रोल यूनिट जो है सारे पार्ट्स को कंट्रोल करती है। अब सीपीयू एक्चुअल काम क्या है इसका? इसका इंस्ट्रक्शन गिव टू द कंप्यूटर, इट प्रोसेसेस। जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए गए हैं उसको एक्चुअल में यही प्रोसेस करता है। इट कैन आल्सो हैंडल साइंटिफिक टास्क। जो भी साइंटिफिक टास्क को हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या लॉग से रिलेटेड मैथमेटिक लॉग्स हो गए, ठीक है। और भी मल्टीपल कैलकुलेशन ये करता है। इट कैन हैंडल अ लार्ज कैलकुलेशन। बहुत लंबी कैलकुलेशंस भी ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करो तो दो नंबर को दो नंबर से ही मल्टीप्लाई किया कोई, तो ये कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर हम लार्ज डेटा की बात करें, मल्टीपल नंबर्स को मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो वहाँ पे लार्ज कैलकुलेशन वो परफॉर्म करता है। अब सीपीयू एक्चुअल में होता क्या है? एक सिंगल चिप होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोसेसर होता है, इसे पीसीबी बोलते हैं, पीसीबी, ठीक है। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, जो इसके अंदर दिख रहा है, इसे कोर बोलते हैं। ये जो दोनों है ये सिलिकॉन है, इसको हम दूसरी भाषा में सिलिकॉन डाई भी बोल देते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सिलिकॉन डाई तो आपको उसकी फोटोज आ जाएंगी, ठीक है। ज़्यादातर प्रोसेसर की फोटो आ जाएगी। अब इसमें क्या है, देखो सीपीयू कोर से मिलके बनता है। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये एक कोर है, ठीक है, ये पूरा एक कोर। तो टोटल 4 कोर हुए। ये कोर 1 हुआ, अगर इसकी बात करूं तो कोर 2, अगर इसकी बात करूं तो कोर 3, इसकी बात करूं तो कोर 4। 2004 से पहले, 2004 या 2003 से पहले सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर होता। सिंगल प्रोसेसर मतलब उसमें एक ही चिप लगी होती थी। अब आप ये कह सकते हो कि ये 4 कोर वाला प्रोसेसर, इसका मतलब 4 सीपीयू वाला प्रोसेसर है ये। इसे हम क्वाड कोर, ठीक है। डुल कोर भी एक आपने नाम ने सुना होगा, डुल कोर, ठीक है। डुल कोर मतलब 2 कोर, जिसमें 2 कोर होते हैं। क्वाड कोर मतलब 4 कोर, ठीक है। वैसे ऐसे ही हेक्सा कोर भी होता है, हेक्सा सीपीयू भी होता है जिसमें 6 कोर होते हैं या 8 कोर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मतलब 12 कोर वाले सीपीयू भी आते हैं, ठीक है। 18 कोर वाले, 24 कोर वाले भी सीपीयू आते हैं, वो जो सर्वर पे यूज होते हैं, ठीक है। इसकी बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो पीछे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। इसमें कनेक्शन पिन होती है। एक्चुअल में ये प्रोसेसर 775 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, 775 सॉकेट में लगता है, ठीक है। 775 सॉकेट क्या होता है? इंटेल ने जो अपने कोर 2 के प्रोसेसर सीरीज थी जो 2006 या 2007 में रिलीज करी थी, उसके लिए देखो हर सीपीयू एक सॉकेट बनाया जाता है, ठीक है, सॉकेट डिजाइन किया जाता है। तो इंटेल ने इसके लिए जो सॉकेट डिजाइन किया था वो 775, इसको कोड से जाना जाता है 775। जो मदरबोर्ड में हम सॉकेट की बात कर रहे हैं ना, तो सॉकेट 775 था, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन जो i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर थर्ड जनरेशन है जो, उसमें 1155 सॉकेट होता है, ठीक है। अगर आप ये चिप को थर्ड जनरेशन की मदरबोर्ड में लगाने की कोशिश करें तो नहीं कामयाब होगा, ठीक है। इसके लिए 775 बोर्ड ही होना चाहिए। तो ये 2006 में आया था प्रोसेसर, ठीक है, जो मैं यहाँ पिक्चर दिखा रहा हूँ 2006 में, ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको? सीपीयू के पास 3 यूनिट होती है। एक होती है एएलयू जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, दूसरी होती है सीयू कंट्रोल यूनिट होती है जो सेंड करती है सिग्नल्स को, कंट्रोल सिग्नल रिसीव करती है और सेंड करती है। उसके अलावा मेमोरी यूनिट होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा रैम का, ठीक है। इसके अंदर भी एक छोटी सी मेमोरी होती है जो ज़्यादा एमबी के तो नहीं बोलते, उसे कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्यों? ये 1 MB से लेकर
12 MB तक हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एक होते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर काफ़ी छोटी क्वांटिटी ऑफ यानी कि बिट्स को कैरी करते हैं, सिर्फ ओनली बिट्स, यानी कि 1 या 0। लेकिन जो कैश होती है वो काफ़ी बड़ा डाटा अपने पास यूज़ करती है, ये काफ़ी फास्ट होती है, वेरी फास्ट। जो भी सीपीयू के सबसे करीब होगा ना मेमोरी, वो सबसे फास्ट होगी। इसलिए कैश सबसे करीब होती है, यानी कि इसके अंदर ही बनी होती है, इसके अंदर बिल्ड होती है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये कैश है, देखो ये वाला हिस्सा कैश है जो अलग से आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो इसे कैश मेमोरी, यानी कि काफ़ी एरिया आपका कैश लेता है, क्योंकि कैश कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी आप वाला प्रोसेसर आप लोगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा वो, ठीक है, क्योंकि इसको सीपीयू में बिल्ड करना कॉस्टली होता है, ठीक है। तो बात ये है, ठीक है। तो कैश एक्चुअल में करता क्या है, कैश की जरूरत क्यों पड़ी? रैम तो होती थी, फिर भी कैश की जरूरत क्यों पड़ी? कैश मेमोरी क्या करता है, देखो रैम है ना, फास्ट तो होती है, अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क की बात करूं या पेन ड्राइव की बात करूं तो उससे फास्ट तो होता है। लेकिन एक दिक्कत है रैम के साथ, रैम सीपीयू में डिस्टेंस होता है। अगर मैं बात करूं या मदरबोर्ड के अंदर, आप देख सकते हो बीच में गैप है, ठीक है। इस गैप से क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है रिसीव करने के लिए सीपीयू और इनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, वो स्पीड कम कम हो जाती है, ठीक है। उसको हम नैनो सेकेंड्स में, एनएस में या एमएस में जानते हैं, ठीक है। तो फाइनली बात ये है कि कैश मेमोरी एक्चुअल में काम क्या करता है फिर, ठीक है। रैम के अंदर बहुत सारा डाटा लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, आपके प्रोग्राम्स लोड होते हैं। तो ये जो करंट प्रोग्राम जो यूज कर रहा है डाटा, यानी सीपीयू जिस काम को परफॉर्म कर रहा है उसकी मेमोरी को का कॉपी, यानी कि उसकी कॉपी अपने पास रख लेता है। यानी कि क्या करता है, रैम से कॉपी ले लेता है, जितनी कॉपी इसके ले सकता है उतनी कॉपी अपने पास रख लेता है, ठीक है। और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, यानी कैश क्लियर भी करता चलता है जो डाटा कंप्लीट हो गया, और कैच करता चलता है, इसलिए इसका नाम कैश है, कैश मेमोरी, यानी कैच करता है डाटा को ये, ठीक है। उसके बाद मैनी कंपनी सीपीयू बनाती है। अब इसमें बात ये आ रही है कि सीपीयू बनाता कौन है। सबसे फेमस है इंटेल। देखो यहाँ पे दो कंपनी आती है जो पीसी के लिए, यानी पीसी मार्केट या सर्वर के लिए चिप्स बनाती है, ठीक है। छोटे सर्वर, मिनी सर्वर जिसे बोल सकते हो आप, मिनी सर्वर्स, ठीक है, उनके लिए चिप बनाती है इंटेल और एएमडी। एएमडी का नाम आजकल आपने ज़्यादा सुना होगा राइजन के चक्कर में, ठीक है। राइजन बहुत बड़ा हिट प्रोसेसर हुआ है जिसने अब इंटेल को पीछे भी पछाड़ भी दिया है इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं। मैं अगर बात कर रहा हूँ 2025 की बात कर रहा हूँ, तो जो 2025 में एएमडी इंटेल से आगे निकल चुका है, ठीक है। रीजन बिहाइंड ये है कि पहले क्या होता था कि जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट अलग से आपको परचेज करनी पड़ती थी। तो एएमडी ही पहली कंपनी थी जिसने एपीयू का कह सकते हो डेवलप किया था। एपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसने सीपीयू के साथ जीपीयू को जोड़ दिया था, ठीक है। जीपीयू को मिक्स कर दिया था, जिससे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है ना वो शानदार हो गई। तो इसी की नकल फिर इंटेल ने भी करी, यानी एएमडी की पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटेल ने भी एएमडी की नकल करी हो। यानी इसने भी क्या करा, ग्राफिक जो इसकी ये भी ग्राफिक्स जो बनाता है, ठीक है, एचडी ग्राफिक्स के नाम से बनाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया इसने अपने प्रोसेसर यानी कोर सीरीज में इंट्रोड्यूस किया। तो एएमडी और इंटेल जो चलते हैं वो पीसी मार्केट में ज़्यादा चलते हैं। फिर आता है आईबीएम का नाम। आईबीएम मैंने क्या बोला, मिनी सर्वर के लिए। एक होते बड़े सर्वर, काफ़ी भारी भरकम, और डाटा सेंटर में जो यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करता है जिसका, गूगल यूज़ करता है, ठीक है, अपने डाटा सेंटर के लिए। तो आईबीएम की मशीनें होती है वो, ठीक है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यही एक ऐसी कंपनी है जो पहली जनरेशन से आप नाम सुनोगे इसका, हमने 5 जनरेशन पीछे पड़ी थी, सब में इसका नाम आता है, यानी आज भी मौजूद है ये। और आज भी इसने टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। इसी ने ही पहली 2 नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी इसने डेवलप करी है, ठीक है। अब नैनोमीटर क्या होता है इसकी डिटेल में आगे आगे जानेंगे इसके, ठीक है। फिर आता है क्वालकॉम का जो मतलब मार्केट है वो मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा एक दो कंपनी और है, ठीक है, वो भी एसओसी बनाती है, ठीक है। क्वालकॉम के अलावा एक है हमारी मीडियाटेक, ठीक है। अब एसओसी क्या होता है, यहाँ पे एसओसी सिस्टम ऑन चिप, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है मोबाइल के अंदर जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक ही चिप में लगा दिए जाते हैं, यानी सीपीयू से ज़्यादा
बेटर है ये टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, देखो कहीं ना कहीं हमने मर्ज किया, क्या मर्ज किया, आपका जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू को मर्ज कर दिया, ठीक है, ये तो हमने सुन लिया यहाँ पर इसने और भी कंपोनेंट को मर्ज कर दिया था, ठीक है, जैसे कि वाईफाई, आपका 4G 5G बैंड, ठीक है, और ब्लूटूथ, ठीक है, नए नए वर्जन आते रहते हैं ब्लूटूथ के। तो एसओसी क्या होता है, सिस्टम ऑन चिप, यानी कि सारा का सारा सिस्टम एक चिप में होता है, सीपीयू भी होता है, जीपीयू भी होता है, और इसके अलावा आपका और भी कंपोनेंट होते हैं। तो अब इंटेल और एएमडी भी कहीं ना कहीं मोबाइल प्रोसेसर की कॉपी कर रहे हैं, तो वो भी अपने कंपोनेंट को मर्ज करे जा रहे हैं, जो पहले मदरबोर्ड के अंदर होते थे उसको कंप्लीटली कहाँ ले जा रहे हैं, वो अपने सीपीयू के अंदर इनबिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि आप मोबाइल के जो प्रोसेसर हैं, जो मोबाइल के जो सीपीयूज हैं, वो ज़्यादा एडवांस है आपके पर्सनल कंप्यूटर यानी कि सिस्टम और सर्वर से ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो ये हम बात कर सकते हैं। पर इंटेल जो है ना सबसे फेमस कंपनी है, इसी ने पहला प्रोसेसर यानी कि कमर्शियल आईसी जो लॉन्च करी थी, यानी आईसी बेस्ड प्रोसेसर पहली बार इंटेल ने ही लॉन्च किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ा था, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आई, ठीक है। तो पहले आईसी जो है ना, आईसी प्रोसेसर इंटेल ने ही लॉन्च किया था 1971 में, 1971 में किसके साथ शुरू किया था इसने, 4004, 4 बिट का प्रोसेसर था, ठीक है, ठीक है। इसमें 4 बिट होते हैं, 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट। तो अभी जो मार्केट में जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो 64 बिट के हैं, कोई भी प्रोसेसर है वो 64 बिट का है, ठीक है। 32 बिट लास्ट जो खत्म हुआ हमारा वो 2003 या 4 में खत्म हो गया था, उसके बाद 64 बिट के प्रोसेसर ही आते हैं मार्केट में, जो काफ़ी फास्ट होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमने प्रोसेसर के बारे में काफ़ी डीप बात करी यहाँ पर, चलो आपको फिर मैं एक नैनोमीटर और बता देता हूँ। आप ये कहीं ना कहीं मोबाइल में भी सुनते हो नैनोमीटर, अब ये क्या होता है नैनोमीटर, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको लाना चाहूँगा एक बार गूगल के पेज पे, ठीक है। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, ओके कंटिन्यू करते हैं अपना इंटेल। अभी एनएम की मैं बात कर रहा था, एक्चुअल में चिप बनती कैसे है उसका एक वीडियो है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा मैं डिस्क्राइब करूंगा इसको। यानी कि जो रेत होती है, रेत से सिलिकॉन बनता है, इसको हीट किया जाता है इतना, इसे बोलते हैं सिलिकॉन वेफर। वेफर पे डिजाइन किया जाता है पूरा प्रोसेसर लेजर की टेक्निक से। वैसे बिल्ड होता है हमारा प्रोसेसर, ठीक है। और इसके अंदर होती है एनएम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फाइनली एक वेफर से मल्टीपल चिप्स बनती है, ऐसे पैकेजिंग होती है इसकी फाइनली। इसे डाई बोलते हैं, सिलिकॉन डाई, और ये होती है पैकेजिंग। इसके ऊपर हीट सिंक लगा दी जाती है जिससे गर्मी जो है ना वो पंखे की तरफ, फैन की तरफ जा सके। तो ऐसे होती है पैकेजिंग इंटेल प्रोसेसर की, यानी कि सैंड टू सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन से चिप बनती है।
अब बात है एनएम की। अभी एनएम क्या होता है? एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, यानी कि जो फैब्रिकेशन होता है ना प्रोसेसर का, वो एनएम बेस्ड होता है। अभी जो मार्केट में जो प्रोसेसर हमें मार्केट में आ रहे हैं, वो 6 nm, यानी 40 nm से लेकर 6 nm तक आ चुके हैं। अभी 3 nm भी प्रोसेस में है, 2 nm डेवलप कर लिया गया है आईबीएम के जरिए। ठीक है, अब चलते हैं सीधा स्लाइड पर। तो बात चल रही थी यहाँ पर, अभी जो मार्केट में जो चल रहा है वो 6 nm से लेकर 3 nm तक चल रहा है। ठीक है, 2 nm डेवलप हो चुका है, आईबीएम ने इसको डेवलप किया है, मैंने अभी पहले भी बताया था, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं कि नैनोमीटर होता क्या है, अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं, कोरोना वायरस का जो साइज है ना, वो लगभग 50 से लेकर 80 नैनोमीटर है। ठीक है, यानी उसको उसको भी हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो आप सोच सकते हो कि जो ट्रांजिस्टर का साइज है वो कितना ही छोटा होगा। यानी 6 nm से आपका 3 nm, यानी कि वो वायरस से भी छोटा है, जो कोरोना वायरस है उससे भी काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी, मतलब अगर मैं बोलूँ दुनिया की सबसे सबसे मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग जो है, पूरी मतलब कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड में, वो प्रोसेसर बनाना ही है। ठीक है, इसलिए इंडिया भी सिलिकॉन प्रोसेसर नहीं बना पाया। अब उन्होंने शुरुआत करी है, मतलब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी मुश्किल है, इसको बनाना प्रोसेसर्स की काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक है, फैब्रिकेशन होता है, सिलिकॉन सैंड से सिलिकॉन बनता है, इनगोट बनता है, इनगोट से डाई बनती है। ठीक है, इनगोट से फेबर आपका इसमें चिप्स बनती हैं। ठीक है, वेफर्स बनते हैं, वेफर्स के बाद चिप बनती है।